ये जो नाम है बिब्लिकल, ये अरबिक नाम है। इसका अर्थ होता है चंगाई। जब लोग प्रभु से चंगाई द्वारा बहुत प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे, उनके कई नाम रखे गए। उनके कई ऐसे बिब्लिकल नाम रखे गए हैं और वो खुशी के लिए रखा गया है। याद है एक हमारे इंडियन आर्मी में एक सैम बहादुर थे। उनका नाम ये रखा गया था, एक्चुअल में ये नाम उनका ओरिजिनल नहीं है। वो जब रोल कॉल ले रहे थे, रोल कॉल लेते लेते एक नेपाली था कि आसामी था, उस बंदे के सामने खड़े हो गए, उसके से पर्सनल इंटरव्यू करने लगे, यानी कि बातचीत को हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं। तो वो करने लग गए। लास्ट में उन्होंने कहा, मेरा नाम बताओ तुम। उस बंदे को, उस जवान को उनका नाम नहीं मालूम था, बट सैम उसके मुंह से निकला। और जो एक्टिविटीज़ थी सर की, वो अभी इस फील्ड मार्शल से रिटायर हो चुके कब के, और वो घबरा करके बहादुर रख दिया उसने। और वो साहब जी बिल्कुल गुस्सा नहीं करे, उस नाम को खुश होकर के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक उसी तरह यीशु पर प्रभु के नाम से जो जो लोग चंगे होते थे, शिफा पाते थे, तो उन्होंने उनका नाम रख दिया शिफा। जैसे कि एल शडाई, यहोवा ईरे, ना जाने क्या क्या, बहुत सारे नाम प्रभु को दिए और प्रभु ने सब नामों को एक्सेप्ट भी किया। मालूम है, कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, करीब आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पहले मूछ पूरी सिंघम जैसी रखता था, तो मेरा नाम सिंघम रखा था लोगों ने, सिंघम रखा था, सिंघम सरा। बहुत सारे नाम मेरे रखे गए थे। को वैभव बोल रहे, मेरे को कभी मेरे किसी ने टोका नहीं, आई वॉज जस्ट कीप क्वाइट। लेकिन ये बहुत साल पहले की बात है, जब मेरा नाम लोगों ने खूब रखा, मैं कभी गुस्सा नहीं किया और उन दिनों में ज़्यादा वचन को भी नहीं जानता था। फाइनली क्या हुआ, अब जब 15-20 सालों में वचन को और गहराई से जानना सीखा जाना, तो मैं यही बोलता रहा। जो जो मेरे को नाम रखते गए, मैं बिल्कुल चुपचाप रहा। शिफा, आज जो लोग बहुत दुख मुसीबत में पाए जाते हैं, अनब्लेस्ड है, यदि प्रभु की ओर से कोई प्रभु का दास उस नगर में उनके यहाँ जाता है और वो उनको ब्लेसिंग्स मिलती है, तो आजकल वो नाम नहीं रखा जाता है, लेकिन आमीन हालेलुया ज़रूर करते हैं, प्रभु की महिमा, ग्लोरी टू गॉड इस ज़रूर से बोलते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ऐसा लगता है कि प्रभु की ओर से प्रशंसा हो रही है। सचमुच मैंने अपने वचन में कई बार कहा भी है कि प्रभु का नाम लोगे, प्रभु तुम्हारा नाम लेगा। और उनका लेने का तरीका क्या है कि लोग, जो ये क्राउड है, ये उस नाम से हमारे पास आते चले जाएंगे, उस नाम से वो हमारे पास आते चले जाएंगे। प्रभु के साथ चलोगे तो प्रभु आपके साथ चलेगा, और जब अपन लोग जब चलने लगे प्रभु के साथ, तो दुनिया अपने साथ चलेगी। देखिएगा दीनकरण साहब को आज कहीं पर भी जाते, न जाने कितने लोग उनको फॉलो करते हैं। अंकुर साहब जाते हैं, कितने लोग उनको फॉलो करते हैं, है ना। अकेले चलने से अच्छा ये है कि हम प्रभु के साथ चले, और जब हम प्रभु के साथ चलने लगेंगे ना, आप देखिएगा हम ब्लेस्ड हो जाएंगे। और फिर हमारे खुशी के मारे हमारे मुंह से एक
नाम निकलेगा प्रभु के लिए, जो उन दिनों उन लोगों के साथ निकल जाते थे। उन दिनों उन लोगों के साथ निकला जाता था, उनके मुंह से निकला जाता था। और प्रभु नाराज कभी नहीं हुए, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। ये एक अरबिक वर्ड है, बहुत ज़्यादा खुश हुए। जब कोई अच्छा काम करता है, पुराने ज़माने में कोई बच्चा कोई अच्छा काम करता था, यू नो व्हाट हैपेंड, वो दिल से वो बूढ़े बुजुर्ग लोग ना उसकी तारीफ करते रहे, अरे नहीं बच्चा बहुत अच्छा है, गॉड ब्लेस यू निकलता था उनके लिए। लेकिन आज के ज़माने में गॉड ब्लेस यू कहाँ गया है, वी डोंट नो। उड़नछू हो चुका है ये गॉड ब्लेस यू नाम मसीह में मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु के जो नाम है ये कभी उड़नछू नहीं हो सकते, ये कभी भी डिसअपियर नहीं हो सकते। इफ यू वांट टू बी अ ब्लेस, अगर हमको चंगाई से हर चीज़ से हमको ब्लेसिंग्स चाहिए, तो हमको इन्हें फॉलो करना है, क्योंकि मार्ग का जीवन और सत्य यही है। आमीन, यही है और कोई नहीं है। अंत में हमें जब इस पृथ्वी को छोड़ने का होगा, किसी भी का कैसे भी किसी भी कारण से, आमीन, तो हमारे साथ वचन ही जाएगा, अच्छाइयाँ ही जाएगा। जब हम इनके साथ चलेंगे ना, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ, कि हम झूठ, बुलाई, बुराई, लुचपन, व्यभिचार, लालच, हर चीज़ से हम सेव्ड हो जाएंगे, हर चीज़ से हम सेव्ड हो जाएंगे। हमारे मुंह से वो बातें नहीं निकलेंगी। कई लोग मुझे कॉल्स करते हैं, मैं उनकी बड़ी अच्छी अच्छी बातें रहती। जब मैं प्रिंसिपल था तब भी रिटर्न में जब मैं इंटरव्यू लेता था, 50 लाइन आप हमारे स्कूल के बारे में लिखिए और 100 वर्ड्स आप अपने बारे में लिखिए। तो वो अपने बारे में 5 लाइन भी बंदा नहीं लिख पाता था, ओके, वो 5 लाइन भी अपने उससे लिख नहीं पाता था अपने बारे में। लेकिन वो बहुत चिकनी चिपड़ी बहुत सारी लाइनें हमारे स्कूल के लिए, जॉब को पाने के लिए वो देते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि ऐसा मैसेज हम देंगे तो प्रिंसिपल साहब हमको जॉब दे देंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु को चिकनी चिपड़ी बातें करने वाले लोग पसंद नहीं। मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल आते हैं कि अरे आपकी मिनिस्ट्री अच्छी है, ये वो ऐसा वैसा, ये होता वो होता, डजेंट मैटर, पॉइंट पर आइए। दे वॉन्ट कि इस मिनिस्ट्री में उनको जोड़ने का है, दे वॉन्ट लाइक दैट, बट इट इज़ नॉट गुड। जहाँ प्रभु अगुवाई करेगा मैं वहाँ करूँगा, और जो बंदा प्रभु मेरे को देंगे और वो खरा निकलता, अच्छा निकलता है, तो यू नो माय डियर्स, मेरे दिल से ना एक नया नाम निकलेगा। पुराने ज़माने में जिस प्रकार मैं बता रहा था कि वो बहुत खुश हो जाया करते थे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे। प्रभु ने दी चंगाई, शिफा पा गए, हम शिफा पा गए। हिंदी में शिफा पा गए हम, प्रभु के सामर्थ्य से हम भर गए, आशीषित हो गए, लाइक दैट। मसीह मेरे प्रियो, हम भी कुछ अच्छा ऐसा काम करें कि प्रभु जी हमसे भी बहुत प्रसन्न हो जाए। वो नाम तो नहीं देंगे, बट उनके रजिस्टर में हमारा नाम जरूर चढ़ जाएगा। जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ या कोई डेथ हुआ, तो हमको नगर निगम में डेथ सर्टिफिकेट, बॉर्न सर्टिफिकेट जो भी होता है वो सब बनवाना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही वहाँ पर हमारा नाम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं जीवन की पुस्तक में हमारा नाम चढ़ जाएगा। उधर 2 प्रकार की पुस्तक है कि भैया मसीह ये है, और नर्क में कौन जा रहा है उसकी अलग पुस्तक है, स्वर्ग में कौन जा रहा है उसकी अलग पुस्तक है।
और किसने प्रभु के नाम से दुख उठाया है, किसने प्रभु के नाम से शिफा पाया है, वो सब चीज़ का रजिस्टर्स वेल मेंटेन्ड वहाँ पर है स्वर्ग में। जब हम लोग अपने मिनिस्ट्री, अपने ऑफिस, अपने यूनिट्स का, हर जगह का वेल मेंटेन्ड रखते हैं रिकॉर्ड्स, तो वहाँ पर भी तो सोचिए तो वैसे ही होगा जैसे कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम, तो और भी किस्म की पुस्तकें वहाँ पर है जो सबको एक ही काम, एक ही आत्माओं को दिया गया है, उनके इंचार्ज स्वर्गदूत हैं, जो मैंने दर्शन में देखा बहुत पहले। तो मसीह मेरे प्रियो, आज वो समय है कि हम कुछ इतना अच्छा कार्य करें कि इस महीने में एंड होते होते हमारे पास ब्लेसिंग्स आ जाए यीशु के नाम से। ब्लेस्ड हो जाए हमारा लाइफ, हमारा बिजनेस, हमारा फैमिली, हमारा जॉब, हमारा एवरीथिंग। एक चीज़ आपको और बता दूं, जो लोग पुरानी बातें सोचते रहते हैं, पुरानी बातें करते रहते हैं, ठीक है, वहां पर शिफा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि उनके दिल में प्रभु नहीं है, उनके दिल में प्रभु का वास नहीं है। इसलिए वो दिल और दिमाग उनका लड़ता रहता है, चिल्लाता रहता है। फिर अच्छी अच्छी बात करने के बाद, ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ कि अच्छी अच्छी बात करने के बाद मालूम है क्या होता है कि मन फिर खराब हो जाता है, दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है। और ये काम कौन करता है? शैतान करता है। और वो तब हो पाता है जब हम दुआ प्रार्थना में नहीं होते। भले ही हम चर्च में दुआ प्रार्थना में ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग करते रहे, चाहे कुछ भी करते रहे, इजंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान को ऐसे मसीहों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वांदा नहीं है। आई एम टेलिंग यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे उनसे प्रॉब्लम है जो लोग सच्चाई खराई के साथ चल रहे, पुरानी बातें ना कर रहे हो, झूठ मन में ना रखे हो, अपनी आंखों को बिल्कुल शुद्ध रखा हो, कोई गलत चीज़ को ना देख रहे हो, गलत सुन ना रहे हो, बुराई झूठ को सुन ना रहे हो, दिमाग में खराब तो नहीं हो रहा फालतू की बातों से, गलत चीज़ें उठा तो नहीं रहे, गलत जगह जा तो नहीं रहे। इससे होता क्या है कि हमारी जो स्पिरिट है वो खराब हो जाती है। वो मैं कई बार आपको बताता जा रहा हूँ, ये इससे हमारी स्पिरिट खराब 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 हो जाती है। और जब ये खराब हो जाती है तो एग्जाम्पल, जैसे कि किसी के पैर में चोट लग गया और उन्होंने अपना टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाया, अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो हमें मालूम है क्या होता है, वो सड़ता चला जाता है। डायबिटीज़ में भी यही होता है कि वो खराब होता चला जाता है। डॉक्टर क्या करता है, सर्जरी करके काटता रहता है वो अंग को। जैसे हमारे फौज में कि बॉर्डर में पड़ा बंदा जिसे गोलियां लग गई है, अब वो बहुत देर तक सरवाइव करता रहा है, वो जिंदा। अब जो पॉइजन है बुलेट का, वो पूरी बॉडी में फैल गया है। और जब वो बॉडी में उस जगह जितना फैल गया है, वो ठीक नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? कि उसका अभी तक इलाज ही नहीं आया। तो क्या होता है कि डॉक्टर उतने हिस्से को काट के अलग कर देता है। जिसको कैंसर होता है या ब्रेन ट्यूमर होता है, उस चीज़ को, उस पार्ट को निकाल करके, जिससे उसका हानि हो रहा है, उसको निकाल के बाहर कर देता है, ताकि हम क्योर हो जाएं जब तक जिंदा है। एज इट इज़ हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां आजकल, कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि मेडिकल की दुनिया में बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। उसको आइडेंटिफाई कर लेने के बाद फिर उनको फिर लैब में बोला जाता है कि भाई इसको अब ये इस बीमारी की ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनाया जाए। फिर उस दवाइयाँ बनाया जाता है, फिर उसको रिसर्च किया जाता है। वैसे ही जो दवाइयाँ, जो रिसर्च का काम हैगा, वो यहाँ पर है। जितना हम दुआ, प्रार्थना, आराधना में, वचनों में सच्चाई, ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ सन्मुख रहेंगे, तो हमें ये जो झूठ बोलने की बीमारी है, पुरानी बातें करने की बीमारी है, गलत दिमाग में जो रहने वाली बीमारी है, वो प्रभु चंगा करते चले जाएंगे। क्योंकि निर्गमन 15:26 में प्रभु जी अपने वचन में कहते हैं, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जब उन्होंने कहा कि मैं चंगा करूँगा, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अब वो दो धारी तलवार है वचन, आमीन। वो दो धारी तलवार है, वो करेगा चंगा। एक तो ये शारीरिक बीमार,
बीमारियों से भी चंगाई देंगे आपको। दूसरा, आत्मिकता से वो तब देंगे जब हम उनमें बिल्कुल लवलीन हो जाएंगे। हालेलुया। तो दोनों में सिमिलरिटीज एक ही है, हमें प्रभु में निकट होना है। अब मैं इस चीज़ का क्लियरेंस करके एंड करना चाहूँगा प्रभु की महिमा के लिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए। जब डॉक्टर्स के पास कोई ब्लड कैंसर वाला जब जाता है बंदा, आमेन, जब जाते हैं वो ट्रीटमेंट करते जाते हैं, लास्ट मूवमेंट पर जब वो बिल्कुल थक हार जाता है तो वो दो बात बोलते हैं, इनके पास तो अब वक्त बहुत कम बाकी है, इनकी जो इच्छा हो इनको ले जाओ, इनकी जो इच्छा है वो कर दो पूरी, पहला। और दूसरा, हाथ खड़ा कर देते हैं, सिलेंडर हो जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं भैया अब नहीं हो पाएगा, ले जाइएगा, इनके पास समय कम है, जैसा आप चाहते हैं ये वैसा आप कर दीजिए। तो मसीह मेरे प्रियो, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है, पर प्रभु जी कभी भी हाथ खड़ा नहीं करते। पूरी बाइबल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है और रात को दिन बनाने वाला परमेश्वर। हम जीवितमान परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हम प्रभु में बने रहे, निकटताई से बने रहे, ईमानदारी के साथ बने रहे। फिर देखिएगा कितना अच्छा और सुहाना हो जाता है। हम माना कि इस दुनिया में हम हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास, कुछ सर्कमटेंसेस हमारे पास आ रहे हैं, हम कई बार में दुआ प्रार्थना करना भूल जा रहे हैं, कई बार में कुछ भी, लेकिन खाना पीना तो नहीं भूल रहे ना। और जब हम ये नहीं भूल रहे तो फिर हम लोग एक दूसरे के प्रत्येक मन को क्यों खराब कर रहे हैं। देखो मती रची सुसमाचार 5:17 पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, बता के एंड करना चाहूँगा। उसमें सीधा सीधा दिया है प्रभु ने, जो बाहर से अंदर जाता है वो हानिकारक नहीं है, लेकिन जो अंदर से बाहर जाता है वो हानिकारक है। अभी इसी जुबान से हम बुराइयां, झूठ करेंगे, इधर की बात उधर करेंगे, गलत बोलेंगे, गलत सोच, तो क्या होगा कि हमारी स्पिरिट खराब होती है, शरीर नाशमान है, अन्य जाति में से क्रीमेशन हो जाएगा, 2 घंटे में हमारी बॉडी राख हो गई। और अगर हम मसीह में हैं, अगर हमको ग्रेफ में गाड़ा जाता है तो महीनों लग जाएंगे, सड़न फटन सब कुछ में। लेकिन आत्मा जो यहाँ से मूव हो चुकी है, मूव आउट हो चुकी है, पास आउट हो चुकी है, समझ रहे, ये जब हो चुका है, यू नो व्हाट हैपेंड, उसी का न्याय होना है। आत्मा शिफा पानी चाहिए, हमारी आत्मा। जब हमारी आत्मा शिफा पा लेगी तो मैं बताता हूँ कि हमसे गलतियाँ नहीं होंगी और न्याय के दिनों में प्रभु हमको याद करेंगे अपने स्वर्ग में, अपने पैराडाइज में। आमीन, हालेलुया।